100 साल पुराना, पहले इसे टीबी अस्पताल कहा जाता था, अब ये फातिमा जना चेस्ट एंड टीबी हॉस्पिटल है। नाम में थोड़ी सी गलती होगी तो डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर शेरीन खान साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा आपको वार्ड्स भी दिखाएंगे। अच्छा, ये कराची की बीमारी क्यों सबको है? कोई भी थोड़ा सा सीरियस होता है, आपके पास फैसिलिटी भी थी, इसके बावजूद भी आपके अपने डॉक्टर्स भाग गए। देखें, हमें अपने सिस्टम पे लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है। अच्छा, पत्थर फेंकने वाले ज़्यादा होते तो गुजारा किस तरह करते हैं आप? यहाँ पे फूल फेंकने वाले ज़्यादा हैं, पत्थर का। ज़बरदस्त, आपका बड़ा पॉजिटिव। हमारे पास जो इस वक्त ज़्यादा मसला भी यही आता रहा है कि बेड अवेलेबिलिटी नहीं होती। तकरीबन 95 to 100% हमारी बेड ऑक्यूपेंसी होती है। नहीं, ओपीडी कितनी है रोज़ाना आपकी? 850 ऑन एन एवरेज। कितना खर्चा आता है? कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा सा सिस्टम इन्होंने बनाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो लगता है कि हॉस्पिटल है, हमारे जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। तो कम अज़ कम आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर इनको ना देखें, इस हॉस्पिटल को कॉपी करना चाहिए। आगे चलेंगे। कोरोना की वबा ऐसी थी कि उसमें पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो हम पे वर्कलोड ज़्यादा हुआ और यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ केयर थी, और चूँकि गवर्नमेंट की सपोर्ट से जितनी भी केयर थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती रही थी उस वक्त। को दिखा रहा हूँ किस तरह ये साफ़ है, इसी तरह थोड़ा सा ये बोर्ड्स वगैरह दिखाएं। अब वहाँ पे देखेंगे, उन अस्पतालों में आप जाएंगे, आदमी परेशान होता है, खंडरात का मंजर पेश कर रहे होते हैं। इस सूबे के, इस शहर के बड़े जो हॉस्पिटल्स है, ठीक है, सही है, वॉशरूम भी दिखा रहे हैं, वॉशरूम भी साफ़ है, मैंने खुद देखे। अब वहाँ सिविल अस्पताल में, बीएमसी में, या जितने हमारे डीएचक्यूज़ है या टर्शरी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाएंगे, वॉशरूम में तो आप इंटर ही नहीं हो सकते। ये जिस तरह यहाँ टीबी हॉस्पिटल में, फातिमा जना चेस्ट एंड टीबी हॉस्पिटल में जिस तरह शिकायत बॉक्स लगाया गया है, इसी तरह बीएमसी में, सिविल अस्पताल में, बलूचिस्तान के जितने भी बड़े अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वहाँ पर शिकायत बॉक्स लगने चाहिए। तो इस लिहाज से लोगों में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही आई, और अब ये चेस्ट हॉस्पिटल के तौर पर एक मॉडल के तौर पर जाना जाता है। और लोग अब न सिर्फ ये कि टीबी के मर्ज़ के इलाज के लिए, बल्कि जो बाकी अमराज होते हैं सीने के, उसके इलाज उस पे भी आएंगे। थोड़ा सा अगर आप हमें कुछ आगे चल के वार्ड्स दिखाएंगे, हम ज़रा देखेंगे कांगो के पेशेंट से, या जितने भी है, या आपके पास कोरोना के या चेस्ट डिजीज़ के हैं, वो थोड़ा सा आगे हमें बता आपको दिखा देते हैं। अभी अंदर ज़रा जा रहे हैं, देखेंगे प्रोटोकॉल्स क्या है, मरीजों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब आप आ जाएं। चलो, अच्छा, ये किस तरह करते हैं आप? ये हमारा इनिशियल डेस्क है। इनिशियल डेस्क में ये बेड मैनेजर यहाँ पे बैठते हैं। बेड मैनेजर, हाँ, बेड मैनेजर का काम यह है कि कोई भी न्यू पेशेंट जिसके हाथ में एडमिशन स्लिप है, तो वो आके रजिस्टर में चेक करेगा कि कहाँ पे कौन सा बेड अवेलेबल है, तो उसके मुताबिक उस पेशेंट को बेड बता दिया जाता है कि आप फलां बेड पे जाएं, बचाए कि वो खुद वार्डों में घूमता फिरता रहे। ये शिकायत बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स जो है, ये बीएमसी में नज़र आना चाहिए, सिविल अस्पताल में नज़र आना चाहिए। यहाँ पे अगर 100 मरीज़ आते हैं तो उन बड़े अस्पतालों में 1000 मरीज़ जाते हैं। अब मरीज़ को कोई भी मसला होता है, वो चाहे डॉक्टर से है, पैरामेडिक से है, एमएस से है, डायरेक्टर से है, मेडिसिन न मिलने की वजह से है, डॉक्टर की गैरहाज़िरी की वजह से, वो यहाँ पे शिकायत बॉक्स में अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो कम से कम ये थोड़ा सा कैमरामैन इस फर्श को भी दिखा दे। और डॉक्टर साहब बता रहे कि स्वीपर जो है वो भी छुट्टी पे है। चूँकि क्रिसमस है तो हमारे तकरीबन 50% से ज़्यादा जो स्वीपर्स हैं वो छुट्टियों पे हैं। तो ये ज़ाहिर है उनका भी हक है। तो इस वक्त हम पुअरली मैनेज कर पा रहे हैं 2-3 दिनों से, लेकिन स्टिल वो अपना काम कर रहे हैं, जो बाकी पीछे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसको ले आओ, उसको भगाओ, कोई प्रेशर होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली, ज़ाहिर इसी सेटअप में हम लोग भी रहते हैं, लेकिन चूँकि हस्पताल अब एक अपनी एक हैसियत बना चुका है, तो उसके हवाले से हमें ज़्यादा लोग अब तंग नहीं करते। कितना स्टाफ है टोटल अस्पताल में? 650 है तकरीबन। डॉक्टर्स कितने हैं, पैरामेडिक्स कितने हैं? इस वक्त मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकूँगा तो गलत ना हो जाए। अच्छा, आपका माहाना मेडिसिन का बजट कितना है, माहाना और सालाना दोनों? सालाना होता है, सालाना हमारा तकरीबन 20 करोड़ का बजट है। और उसको हम चूँकि फ़र्स्ट और सेकंड हाफ में वो करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो और जो वेंडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके दरमियान एक जो एक एग्रीमेंट होती है, फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट होता है, वो हमें लिस्ट प्रोवाइड करती है कि हम अस्पताल ने इसी लिस्ट से दवाइयाँ लेनी है। तो फिर हमारी जो दवाइयाँ होती हैं हम वो लेते हैं, और इस वक्त जो फ़ंड है वो मोर देन एनफ है हमारे लिए।
آپ کے مریض باہر سے بھی میڈیسن لاتے ہیں, پرچی دیتے ہیں کہ جی باہر سے لاؤ, یہاں پہ نہیں ہے؟ بالکل وقتاً فوقتاً ایسے ہوتا ہے. اس حالت میں جیسے اس وقت ہسپتالوں میں ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ دوائیاں پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, اگرچہ ہمارے پاس بجٹ ہے لیکن اس طرف سے سپلائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. یہ ان کے ہینڈ پہ وہ ہے, کوتاہی ہے. ہمارے پاس فنڈ ہے, گورنمنٹ نے فنڈ دیا ہوا ہے, بجٹ اویلیبل ہے. ایسی حالت میں کبھی کبھار ہم ضرور دیتے ہیں. دوسرا ہم نے ایک پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے باہر سے کوئی دوائی لانی ہے کسی بیڈ کو, تو وہ تھرو فارماسسٹ وہ چیز جائے گی. فارماسسٹ جب کسی پیشنٹ کو کوئی دوائی جو ہسپتال میں اویلیبل نہ ہو پرچی تماتا ہے, تو ایٹ دی سیم ٹائم وہ چیف فارماسسٹ کو بھی انفارم کرتا ہے. ہر کوئی سیریس مریض جو ہے وہ کراچی بھاگتا ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب پیشنٹ سول ہاسپٹل میں ڈائگنوز ہوئے تھے کانگو ہیموریجک فیور کے ساتھ, تو اس وقت میجورٹی جو تھے وہ ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ورکرز تھے. اب ان کو جب وہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا تھا تو ڈاکٹرز کی طرف سے یا جو ہمارے مختلف ایسوسیشن ہیں ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ سمجھ لیں کہ ایک تھا کہ ان کو کراچی ریفر کر دیا جائے. تو ایک طرح سے پولیٹیکل پریشر سمجھ لیں. ٹھیک ہے, نہیں سادہ جو دیکھنے والے ہیں, کیا ہمارے پاس کانگو کا علاج نہیں ہے یا ہے؟ ہمارے پاس کانگو کا علاج ہے لیکن اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. شارٹ کمنگز بھی ہیں اور لوگوں کا کانفیڈنس جتنا کوئی ایک ہفتہ 10 دن سال کا کام نہیں ہے, یہ دہائیوں کا کام ہے کہ کافی عرصے تک آپ اچھا پرفارم کریں, اس کے بعد آپ کے ہسپتال پہ لوگوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. اس ہسپتال میں آ کے اس نتیجے پر میں پہنچا کہ نو ڈاؤٹ بلوچستان میں, کوئٹہ شہر میں کمیٹڈ اور ایماندار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میں کریڈٹ ضرور دوں گا پروفیسر ڈاکٹر شیرین خان صاحب کو, ان کے ساتھ ایم ایس ہے ڈاکٹر علی احمد صاحب, اس کے ساتھ ہی اسسٹنٹ ایم ایس ہے ڈاکٹر زبیر کاکڑ, نام ضرور لوں گا. ساتھ ہی ایک سویپر سے لے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ ان سے بہتر ہاسپٹل یہ ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو سٹاف ہے وہ سے لے کے ڈاکٹر تک سب کوآپریٹ کرتے ہیں.